नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्म के सिद्धांत पर। कर्म का सिद्धांत के बारे में विस्तृत विवरण सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा ताकि आपको समय समय पर डिटेल में जानकारी मिलती रहे। इस टॉपिक पे डिटेल में जानकारी के लिए आप मोतीलाल गुप्ता की भारत में समाज का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी संस्थान की जो डिफरेंट स्टेट्स में हिंदी संस्थान है वो अपनी किताबें हिंदी में पब्लिश करते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। उनमें मिल जाएगा आपको जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड बुक्स है। एस.सी. दुबे की इंडियन सोसाइटी का भी अवलोकन कर सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट बुक्स के का अवलोकन किया जा सकता है। अब बात आती है कि कर्म का सिद्धांत क्या है। जब बात आती कर्म की, भारत एक ऐसा देश रहा है जो कर्म प्रधान देश रहा है। कर्म के सिद्धांत को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं ये भाग्यवादिता से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं ये पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाए, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति अगर कर्म करे तो वह इस जन्म में ही अत्यधिक सुख प्राप्त कर सकता है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है बिना फल की इच्छा के व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। अगर आप खासकर अगर एक स्टूडेंट की बात करें कि स्टूडेंट अगर निरंतर स्टेप बाय स्टेप नियमतः पढ़ता रहे तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर वो उसके रिजल्ट में कुछ कमी आती है तो वो चैलेंज कर सकता है, कह सकता है। लेकिन जब वो मेहनत ही नहीं करेगा, जब उसको पता है कि जो उसने लिखा है वो सही नहीं है, तो ऐसे में वो कह नहीं सकता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन अगर उसने अच्छा लिखा है, मेहनत करी है, कर्म किया है, तो निश्चित रूप से वो चैलेंज कर सकता है। इस आधार पर कर्म का सिद्धांत अपने आप में बहुत सकारात्मक रूप में दृष्टिकोण लेके आता है और इसका काफ़ी समाजशास्त्री महत्व भी है, समाज के लिए महत्व भी है। और यही कारण है कि आज भी जो कर्म करता है वो बड़े से बड़े पद तक पहुंचा है, वो बहुत ऊंचे पद पे पहुंचा है। आज हम कर्म के सिद्धांत पे अगर ध्यान देते हैं तो आज जितने भी महापुरुष दिखाई पड़ते हैं, जितने भी बड़े पदों पर बैठे लोग दिखाई देते हैं, उन्होंने कर्म को आधार माना और कर्म के आधार पर ही सब कुछ करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें खासकर खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, विचार करना, इच्छा करना, दान देना और दान या दक्षिणा देना, यज्ञ करना, ध्यान करना, लड़ना, झगड़ना, ये सब बातें कर्म में आती हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं वो सारे हमारे कर्म हैं। अब वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि निगेटिव एक्टिविटीज़ करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर निगेटिव एक्टिविटीज़ करेगा तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव ही होगा। लेकिन अगर हम जब कर्म की बात करते हैं तो कर्म करना हमारे शरीर द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, चाहे वो मन से किया जाए वो चाहे वो तन से किया जाए, दोनों स्थितियों में हम कर्म करते हैं। इस तरह से अगर हम खासकर स्वामी विवेकानंद के एक दृष्टिकोण पे जो उन्होंने कर्मयोग में प्रस्तुत किया उस पर ध्यान देते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा अपनी शक्ति और ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक और भौतिक घात पहुंचाए जाते हैं वही कर्म है। मतलब आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि को एक तरह से आत्मा जो चाहती है उस शक्ति और ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए हम मानसिक रूप से और भौतिक रूप से घात पहुंचाते हैं, वही कर्म है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण कर्म कर रहे होते हैं, मतलब हम हमेशा कर्म कर रहे होते हैं। कई बार ये दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा, लेकिन मन ही मन कुछ सोच रहा है किसी के बारे में, किसी का कल्याण करने के बारे में या किसी का बुरा करने के बारे में। प्रत्येक क्षण वो सोचता रहता है। हम जो कुछ करते हैं, चाहे वो मानसिक कर्म हो या शारीरिक कर्म हो, वह हमारे ऊपर अपने चिन्ह अंकित करता जाता है। हम जैसा सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं। हमारा शरीर कर्म करता है, हमारा मन कर्म करता है, अर्थात व्यक्ति हर स्थिति में कुछ न कुछ कर्म करता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में कहा है। बहुत सही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कर्मयोग में स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद जी ने। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पीएच प्रभु का दृष्टिकोण जो उन्होंने बताया वेदों के लिए, वेदों में जो विचार आए वही कालांतर में कार्य कर्म का सिद्धांत बन गए। मतलब वेदों में जो भी विचार प्रकट किए गए समय के साथ साथ वही एक तरह से कर्म का सिद्धांत बन गए। इसके साथ ही साथ बीजी गोखले ने इंडियन थॉट थ्रू द एजेस में बताया है, वेदों में वर्णित ऋण की धारणा से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों तक विकसित यज्ञ, यज्ञाचार और कल्पवाद की धारणाएं कर्म के सिद्धांत की आधारशिलाएं हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सही वर्णित किया है कि वेदों में वर्णित जो ऋण की धारणा है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको कुछ ऋण उधार रहते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताया भी था आपको। तो जो कुछ ऋण उस पर रहते हैं, उन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। और जैसे ऋष ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कर्म करता है। अर्थात ये ऋण के कारण ही व्यक्ति को कर्म करने पड़ते हैं, वो मजबूर है, ऐसा कहा गया है बीजी गोखले में। इसके साथ साथ कठोपनिषद में नश्वर प्राणी बीज की भांति गल जाता है, क्योंकि ये पता है कि मनुष्य को एक ना एक दिन मर जाना है। जिस तरह से एक बीज को हम जमीन में लगाते हैं तो वो बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन बीज की भांति पुनः उत्पन्न होता है, लेकिन पुनः वो उत्पन्न होकर एक पौधा बनाता है और फिर से बीज ले लगते हैं। तो इसी तरह से नश्वर प्राणी बीज की भांति इसी आधार पर कर्म का सिद्धांत बना हुआ है। इसी के साथ साथ याज्ञवल्क्य के प्रश्न के उत्तर में इसी उपनिषद में कहा गया है, मनुष्य का जो आगे का जीवन है उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। यानी कल क्या बनेगा वो आज के कर्मों पर निर्धारित है। आज अगर अच्छे कर्म करेगा तो कल बड़ा पद बनेगा, कल को मोदी जी की जैसे प्रधानमंत्री भी बन सकता है, या फिर राष्ट्रपति बन सकता है, या फिर कोई और बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो मनुष्य का जो आगे का जीवन है वो उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होगा। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल सदैव अशुभ होता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने यानी अपने डिस्कशंस में कहा है कठोपनिषद में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एक दृष्टिकोण और की, पूर्व जन्म में संचित कर्मों को लेकर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। मतलब पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं व्यक्ति ने, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उनको लेकर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हिंदू समाज व्यवस्था में पुनर्जन्म की बात कही गई है। और व्यक्ति जो कर्म करता है उसके आधार पर जो अगला जन्म मिलता है वो संचित कर्मों के आधार पर होता है, यानी टोटल कर्म है। व्यक्ति ने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितने बुरे किए हैं, दोनों का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर 50 अच्छे किए हैं और 40 बुरे किए हैं तो 10 कर्मों का संचित कर्मों का अच्छा फल मिल जाएगा, उसको 50 का अलग मिलेगा, 40 का अलग मिलेगा। इसके ही परिणाम स्वरूप सुख दुख, संपन्नता विपन्नता का निर्धारण होता है, और वह संचित कर्मों का ही परिणाम है कि व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति दुख उठाता है और दुर्जन व्यक्ति, मनुष्य अपने कर्मों के साथ, कर्म उसके साथ जाते हैं, कर्म फल कभी नष्ट नहीं होते हैं। उसी के कारण आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म शुभ अशुभ हो सकते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी कहने का मतलब जो जैसा करेगा उसी के हिसाब से उसको फल मिलेगा, भले ही इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिले, लेकिन उसको फल जरूर मिलता है। कोई भी अपने अनुसार प्रारब्ध का निर्माण नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे अपने प्रारब्ध का निर्माण कर ले, अर्थात कुछ ऐसी सेटिंग कर ले, ऐसा नहीं कर सकता। महाभारत के वन पर्व में ऐसा जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ गीता में बहुत सही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते याग फलेषु कदाचन, यानी जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। गीता को सरल ढंग से लोकमान्य तिलक जी ने प्रस्तुत किया है। गीता में जो बात कही गई, कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है। आपके पास केवल कर्म करने का अधिकार है, फल तेरा अधिकार नहीं। यानी फल क्या मिलेगा वो तेरा अधिकार नहीं है। इसी प्रकार फलासा रखकर कर्म मत कर और फलासा के साथ साथ फल को छोड़ दे, परंतु कर्म का आग्रह मत छोड़। मतलब कर्म जरूर करता रहे। आज बहुत अच्छी पढ़ाई की है, हो सकता है बहुत अच्छे नंबर न मिले, लेकिन हो सकता है कल को
आप कंपटीशन में सफल हो जाए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके 70-80% नंबर नहीं आते, उनके 70% नंबर आते हैं, और दूसरे बच्चे के पता चला 75% आ गए। लेकिन जब कंपटीशन हुआ तो उस कंपटीशन में जो 70% वाला है वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फल की इच्छा नहीं करनी है, कर्म का आग्रह मत छोड़ना, अर्थात फल की आशा छोड़कर मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जितने भी विद्वान हैं सभी का कहना है, विद्वान हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सभी का कहना है, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कर्म करते रहो तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। रिजल्ट को सोच के कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि आदमी जब बार बार ये सोचने लगता है कि इसका रिजल्ट ऐसे होगा, इसका रिजल्ट ऐसे होगा, ऐसे में वो कर्म पर ध्यान नहीं देता, और जिसके कारण उसको सफलता उतनी नहीं मिलती जितनी की वास्तव में मिलनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति निश्चित रूप से नियम से स्टेप बाय स्टेप कर्म करता रहता है, उसका रिजल्ट एक ना एक दिन अच्छा ही आता है। अब अगर हम इसमें कुछ इसके फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स यानी कर्म के जो स्वरूप की बात करें, तो उसमें एक कर्म है संचित कर्म, जैसा कि अनेक विद्वानों ने, अनेक धर्म ग्रंथों में जिक्र किया गया है। संचित कर्म क्या है? पिछले जन्मों में व्यक्ति ने जो भी कर्म किए हैं उनका योग संचित कर्म है। अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, किसी को लाभ देने वाले किए हैं या एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाले किए हैं, उससे मतलब नहीं है, उनका टोटल संचित कर्म है। इसके अलावा प्रारब्ध क्या है? संचित कर्मों के आधार पर जो नया जीवन मिला है, ये जन्म जो मिला है, ये संचित कर्मों के आधार पर मिला है। बहुत अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, जिस आधार पर, अगर मान लीजिए बुरे कर्मों के आधार पर ये प्रारब्ध मिला है, तो व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है, लेकिन उसको जो ये जन्म मिला है, उसको टोटल संचित कर्मों का फल भोगना होगा, भले ही इस जन्म में ना हो, अगला जन्म लेना पड़े, लेकिन वो टोटल उसका रिजल्ट जरूर दिया जाएगा। उसका एक तरह से अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा दिया जाएगा। वर्तमान जीवन को प्रारब्ध कहकर संबोधित किया जाता है। जो भी वर्तमान जीवन है उसको प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध समस्त संचित कर्मों का प्रतिफल नहीं है। प्रारब्ध का मतलब ये नहीं है कि जितने भी आपने अच्छे कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उसी आधार पर ये जीवन मिल गया। उसका एक भाग हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि अगर किसी व्यक्ति ने 50 अच्छे कर्म किए हैं, 40 बुरे किए हैं, तो आप समझ लीजिए कि 10 अच्छे कर्मों का फल उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। 50 का उसको फल मिलेगा अच्छे का, 40 का बुरे का, यानी उसको अच्छे और बुरे दोनों भोगने पड़ेंगे, दोनों आधार पर उसका फल दिया जाएगा। वर्तमान में संचित का कुछ भाग होता है, ये जो बात हम कह रहे हैं, अर्थात हम प्रारब्ध को कह सकते हैं वह कर्म जिसका प्रभाव प्रारंभ हो गया हो। प्रारब्ध का मतलब वह कर्म जिसका प्रभाव प्रारंभ हो गया हो, यानी वर्तमान में जो जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति, वो प्रभाव, वो प्रारब्ध कहलाता है। अब क्रियमाण क्या है? तीसरा है क्रियमाण। वह कर्म जो भविष्य में होंगे, जो मतलब अब किए जाएंगे। आपको जीवन तो मिल गया संचित कर्मों के आधार पर और उसका प्रभाव स्टार्ट हो गया। अब जो आप करेंगे वो क्रियमाण है। क्रियमाण को हम दो तरह के रूप में समझ सकते हैं। अभ्युदयजनक कर्म, वह कर्म जो इस लोक में सुख, समृद्धि और शांति के लिए किए जाते हैं। जैसे व्यक्ति जो भी कर्म करता है इस लोक में पैसा खूब कमाता है, ऐश करता है, एसी लगा लेता है घर में, एसी गाड़ी में बैठता है, जो भी कर्म किए जाते हैं यानी पैसा कमाने के लिए और उससे सुविधाएं लेने के लिए, वो सब अभ्युदयजनक कर्म कहलाते हैं। इसके अलावा निःश्रेयस कर्म कौन से कहलाते हैं? अनासक्त कर्मों को निःश्रेयस कहते हैं। जिन कर्मों से पारलौकिक सुख समृद्धि मिले वह निःश्रेयस कहलाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति कर्म करता है जिससे व्यक्ति को परलोक उसका सुधर जाए, परलोक बहुत अच्छा हो जाए, यानी दूसरे जन्म के बारे में, दूसरे परलोक के बारे में सोचता है वो व्यक्ति, वो एक तरह से निःश्रेयस कर्म कहलाते हैं। यानी एक तरह से हम यहाँ क्लियर हो गए कि हमारा जो अभ्युदयजनक कर्म है वो एक तरह से निःश्रेयस से अलग है। अभ्युदयजनक हम अपने वर्तमान में ऐश काटने के लिए, और निःश्रेयस हम परलोक को सुधारने के लिए। इस तरह से क्रियमाण क्या है? भविष्य में हम जो करेंगे, जैसा भी कर्म करेंगे, वो एक तरह से क्रियमाण कहलाता है।
अब अगर हम इसके विभिन्न टाइप्स की बातें करें, विभिन्न प्रकारों की बात करें जो अलग अलग लोगों ने बताए हैं, जैसे मनु के हिसाब से इसके प्रकार जो बताए गए हैं। कायिक कर्म मतलब हमारी शरीर द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, हमारी काया द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, बाहरी रूप से हम जो कर्म करते हैं, जैसे हम हाथ पैर चलाते हैं, हाथ पैरों से जो कर्म करते हैं वो एक तरह से कायिक कर्म कहलाते हैं। उस आधार पर हम धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये कायिक कर्म कहलाते हैं। मानसिक कर्म जो हमारा मन जिस तरह की क्रियाएं करता है, हमारा मानसिक क्रियाएं हम जो करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, कहते हैं, वो एक तरह से कर्मवाचिक कर्म कहलाते हैं। किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो एक तरह से मानसिक कर्म कहलाते हैं। वाचिक कर्म जो हम अपनी वाणी से कर्म करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो कहते हैं, वो एक तरह से वाचिक कर्म कहलाते हैं। ऐसा मनु के हिसाब से कहा गया है। इसके साथ साथ गीता में कुछ दूसरे कर्मों के बारे में बताया गया, जैसे सात्विक कर्म, वो कर्म जो बिना फल की इच्छा के किए जाते हैं। व्यक्ति ये चाहता है कि वो कर्म करता रहे और बिना फल की इच्छा के बिना ही वो कर्म करता रहता है, तो सात्विक कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति महापुरुष कहलाते हैं और उनको हमेशा लोग याद रखते हैं। राजसिक कर्म वो कहलाते हैं जो आदमी व्यक्ति वर्तमान में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए करता है, अर्थात पुरुषार्थ से संबंधित हुआ, धर्म अर्थ काम के आधार पर कर्म किए जाते हैं। यानी एक तरह से पैसा कमाया जाता है, पैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात अपने जो भी उसको दायित्व दिए जाते हैं, जो पद है उसके हिसाब से जो दायित्व है उनको पूर्ति करता है, तो वो एक तरह से राजसिक कर्म किए जाते हैं। तामसिक कर्म क्या है? कर्म तो करता है लेकिन वो अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है, मर्यादाओं की सीमाओं को लांघ जाता है, निगेटिव एक्टिविटीज़ करता है। पैसा कमाने के लिए तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो नियमों के हिसाब से नहीं, जो परंपराओं के हिसाब से नहीं, जो प्रथाओं के हिसाब से नहीं, जो रूढ़ियों के हिसाब से नहीं, अर्थात समाज के अनुरूप ना हो कि उसके विपरीत है, केवल उसका उद्देश्य है पैसा कमाना। और उस स्थिति में अगर वो किसी का नुकसान भी करना चाहता है तो वो नुकसान कर देता है, केवल उसको पैसा चाहिए। ऐसे कर्म तामसिक कर्म कहलाते हैं। एक तरह से यहाँ पर जो बात गीता में कही गई, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, तामसिक कर्म करने वाला अपने संचित अच्छे कर्मों को नहीं करता, बल्कि वो बुरे कर्मों को करता है, क्योंकि वो इस लोक में तो सुख प्राप्त कर लेता है। जैसे हमने अभी क्रियामांड में बताया था, क्रियामांड में जिक्र किया था निःश्रेयस और अभ्युदयजनक। तो अभ्युदयजनक कर्म में अपने इस लोक में सुख प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, लेकिन निगेटिव एक्टिविटीज़, क्योंकि इस लोक में सुख प्राप्त करने के लिए वो राजसिक कर्म भी तो कर सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपने दायित्वों की पूर्ति करने के लिए साथ में किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो वास्तव में तामसिक कर्म कहलाता है। इस तरह से हम अनेक तरह के कर्मों का दृष्टिकोण देख सकते हैं। अब कर्म के सिद्धांत का दर्शन क्या कहता है? वास्तव में देखा जाए तो कर्म का सिद्धांत समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहता है, एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, एक ऐसे समाज को बनाना चाहता है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को महत्व दे, कर्म के अनुसार चले, क्योंकि वो व्यक्ति जो कर्म के अनुसार चलता है वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। एक तरह से कहा जाए कि जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमने किया था, वर्ण व्यवस्था को सकारात्मक रूप से चलाने के लिए ही शायद कर्म के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जैसे कि हमने कहा था 4 तरह के वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। अगर हम कर्म के सिद्धांत को न लागू करें तो प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति अपने वर्ण में रहते हुए कर्म को नहीं करेंगे, लेकिन ये कह दिया गया कि व्यक्ति जिस रूप में भी रह रहा है उस रूप में वो अच्छे कर्म करे और अपने वर्तमान को सुधारे, ताकि अगला जन्म उसको अच्छे वर्ण में स्थान मिले। एक तरह से वर्ण व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कर्म के सिद्धांत का सहारा लिया गया, यानी वर्ण व्यवस्था को आधार देने के लिए, सकारात्मक रूप से करने के लिए। क्योंकि अगर कर्म का सिद्धांत न हो तो व्यक्ति अपने वर्ण को छोड़ने लगेगा। उसको कहा गया है कि जो भी जन्म मिला है, जिस भी वर्ण में मिला है, उस वर्ण के हिसाब से कर्म करते रहो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अगले जन्म में अच्छे कुल में, अच्छे वर्ण में, उच्च वर्ण में स्थान प्राप्त करता है। इसी तरह से आश्रम व्यवस्था के लिए भी कर्म का सिद्धांत कहा गया है। जैसे आश्रम व्यवस्था में हमने 4 आश्रम का जिक्र किया था, ब्रह्मचर्य आश्रम,
गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम में यानी एक पड़ाव जो रखा गया है, उस आश्रम में व्यक्ति कर्म करता रहे। क्योंकि अगर ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो दायित्व बताए गए हैं, उनको कर्म को अगर वो नहीं करेगा तो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। तो ब्रह्मचारी के लिए भी कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ब्रह्मचारी गुरु द्वारा बताई गई बातों को करे, अर्थात सात्विक कर्म करे। एक तरह से वो जो व्यक्ति इस तरह के कर्म करता है वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में जो कि राजसिक कर्म करें, यानी एक तरह से ऐसे कर्म करें जिससे कि अपनी पत्नी, अपने बच्चों और समाज के कल्याण के बारे में सोचे। कर्म का सिद्धांत एक तरह से यहाँ पर आश्रम व्यवस्था को सकारात्मक रूप ले जाने की बात करता है। इसी तरह से वानप्रस्थी के लिए भी कहा गया कि वो भी कर्म करे, तमाम तरह के माया मोह से दूर रखे, ताकि जो व्यक्ति ऐसा करेगा निश्चित रूप से वो आगे सफलता प्राप्त करेगा और वही सन्यासी बनने के योग्य होगा। इस तरह से आश्रम व्यवस्था के प्रत्येक स्टेप्स पर, प्रत्येक आश्रम स्थल पर रहकर वो व्यक्ति अगर कर्म करेगा, एक तरह से आश्रम व्यवस्था को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कर्म के सिद्धांत की बात कही गई, कर्म का दर्शन लाया गया है। इस बात को अगर हम बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि कार्यों के संबंध में केवल मानव से नहीं बल्कि शरीर नष्ट होने पर कर्म नष्ट नहीं होते। बृहदारण्यक उपनिषद ये कहता है कि मनुष्य का शरीर अगर नष्ट हो जाता है तो इसका मतलब कर्म का फल नष्ट नहीं हुआ, उसका फल जरूर मिलेगा। अगर व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए और उसका फल उसको इस जन्म में नहीं मिला है तो उसको अगले जन्म में मिलेगा। इस आधार पर इस तरह के मन में मलाल होने की ज़रूरत नहीं कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए और हमको फिर भी जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर याज्ञवल्क्य ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक टिड्डी एक पत्ती को खाकर उसको छोड़ देती है और दूसरी पत्ती पे चली जाती है, और इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। और अच्छे और बुरे, यहाँ पर यही बात कही जाती है कि इस तरह से आत्मा निरंतर जब तक नए नए शरीर में आती रहती है, जब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अच्छे, यहाँ पर व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये जन्म में या अगले जन्म में। बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, इसलिए कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं मन में होनी चाहिए, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में कार्य को मोक्ष के साथ जोड़ दिया गया। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। व्यक्ति अच्छे कर्म करे, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको मोक्ष प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करेगा तो निरंतर जन्म लेता रहेगा, और वो जन्म तब तक लेता रहेगा जब तक कि उसको सफलता नहीं मिलेगी, किसकी? मोक्ष की। यहाँ मोक्ष के साथ स्पेशली जोड़ा गया है शतपथ ब्राह्मण में कि कर्म करे और मोक्ष को प्राप्त कर ले तो व्यक्ति तब ही वो मुक्त हो सकता है। इसलिए व्यक्ति निरंतर अच्छे से, एक तरह से ये बातें सही हैं या नहीं है, कम से कम इससे व्यक्ति अच्छे काम को करने के लिए तैयार तो होता है, चाहे वो डर के माध्यम से या किसी माध्यम से। जब उसके साथ ये जोड़ दी जाती है कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा तो बार बार जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है इस जन्म में मनुष्य, अगले जन्म में कुछ दूसरे योनि में जन्म मिले। इसलिए कहा गया निरंतर अच्छे कर्म करो ताकि मनुष्य योनि मिले, और अच्छे कर्म करने से तुमको एक समय ऐसा आएगा कि तुम देवताओं के पास पहुंच जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। शुक्र नीति सार यहाँ इस सिद्धांत को एक तरह से बात कहते हैं कि ये भाग्यवादी, मनुष्य को भाग्यवादी बना दिया गया कि मनुष्य इस जन्म में ये बात सोचे कि पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में हमको एक नीचा वर्ण मिला है, नीचा कुल मिला है। इस तरह से व्यक्ति उसी में अपना रहता रहे, उसी के हिसाब से कर्म करता रहे, उसी वर्ण के हिसाब से, तो एक तरह से मनुष्य को भाग्यवादी बना दिया, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मनुष्य का जन्म संचित आधार पर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो अच्छे कर्मों से अपने इस जन्म को भी अच्छा बना सकता है, और इस व्यक्ति इस जन्म में भी सुख प्राप्त कर सकता है। जैसा कि हमने कहा, संचित कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है, अच्छा और बुरा दोनों का फल मिलता है। अगर किसी को निधन घर में जन्म मिला है, ये संचित के आधार पर है, लेकिन शुक्र नीति सार ये कहता है इस जन्म में भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अपने मोक्ष को ही नहीं, अगले जन्म को ही नहीं, बल्कि वर्तमान को भी सुधार सकता है, वर्तमान में भी सुख प्राप्त कर सकता है, वर्तमान में भी वैभव प्राप्त कर सकता है, तमाम तरह के यश प्राप्त कर सकता है, मतलब अपने भाग्य को बदल सकता है। एक तरह से शुक्र नीति सार यहाँ पर हम कहेंगे समाजशास्त्री अथवा समाज के आधार पर बहुत सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। पतंजलि सूत्र ये कहता है
मनुष्य में कुछ ऐसे दृष्टिकोण होते हैं जैसे मिथ्या अभिमान, भोग विलास, द्वेष और जीवन के प्रति मोह व मृत्यु का भय। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनसे व्यक्ति डरता है। अभिमान, मिथ्याभिमान, ये एक तरह से निगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, ये निगेटिव दृष्टिकोण है, लेकिन व्यक्ति अपने सत्कर्मों से इन पर विजय प्राप्त कर सकता है, अच्छे कर्मों से इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति मिथ्याभिमान करता है, भोग विलास में लगा रहता है, द्वेष करता है, जीवन के प्रति मोह है, ये मृत्यु का भय है, वो अपने आप सब समाप्त हो जाएगा अगर वो अच्छे कर्म करे। व्यक्ति अच्छे कर्मों से अपने इन दुर्गुणों को समाप्त कर सकता है और वो बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो सकता है। ये बातें तो हम डिफरेंट एक धर्म ग्रंथों में कही गई है। इसके बाद बात करते हैं कर्म के सिद्धांत का महत्व क्या है, समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। कर्म के सिद्धांत में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत बहुत सही सिद्धांत है। अगर हम बात करते हैं वर्णगत संस्करण को सुरक्षा प्रदान करना, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमने अभी किया था, तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो वर्णगत संस्करण है जिसमें ब्राह्मण नंबर 1 पे रखे गए, क्षत्रिय नंबर 2 पे रखे गए, तीसरे नंबर पे वैश्य वर्ण रखा गया है, चतुर्थ वर्ण यानी शूद्र वर्ण रखा गया है। कर्म के सिद्धांत प्रत्येक वर्ण की हायरार्की को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि अगर व्यक्ति निरंतर अपने वर्ण में अपने वर्ण के अनुकूल कर्म करता रहेगा, अच्छा वो कर्म क्यों करता रहता है? क्योंकि उसको बताया गया है कि अगर अपने वर्ण के अकॉर्डिंग जो तुमको दायित्व मिला है, अगर निरंतर सही ढंग से कर्म करते रहे तो अगले जन्म में तुमको निरंतर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऊंचा कुल मिलेगा। यानी पूर्व जन्म का जो कंसेप्ट उस आधार पर उसमें सुधार हो सकता है। तो कर्म का सिद्धांत उसको एक तरह से वर्ण संस्करण यानी वर्णागत जो संस्करण व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्योंकि अगर कर्म का सिद्धांत ना हो तो व्यक्ति का जो वर्णगत सिस्टम है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो लड़खड़ा जाएगी। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कर्म का सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो मेंटेन रहे, उसमें समायोजन रहे, उसमें बड़ा छोटे का जो दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति काम करता रहे। अगर वो बड़ा व्यक्ति है, अगर वो पैसे वाला व्यक्ति है, अगर वो राजा है या राज दरबारी है, उसके साथ साथ जो प्रजा है या बहुत छोटा व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपस में एक दूसरे का सामंजस्य इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि कर्म के सिद्धांत से हम अपने अगले जन्म को अच्छा कर सकते हैं। हम इस जन्म में भी अच्छा कर सकते हैं, इस जन्म में भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको कर्म करना होगा और व्यक्ति इसीलिए अच्छे कर्म करता रहता है। इसके साथ साथ आश्रम व्यवस्था की सुरक्षा में भी कर्म का सिद्धांत बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो आश्रम व्यवस्था है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एक फैमिली वाला हो, वो अपनी सिस्टम में रहते हुए अच्छे से अच्छे कर्म करने की तरफ आगे बढ़ता है। इस आधार पर आश्रम व्यवस्था को कर्म का सिद्धांत एक सुरक्षा प्रदान करता है। वरना ब्रह्मचारी जो निगेटिव एक्टिविटीज़, क्योंकि उसको पता है कि अगर निगेटिव एक्टिविटीज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो अच्छी मैरिज नहीं होगी, अच्छी मैरिज नहीं होगी तो तमाम तरह के ऐश नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अच्छे से अच्छे कर्म करता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, फिर शादी होती है, फिर उसके बाद वो आगे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ आश्रम में भी वो कार्य इसलिए करता है कि वो व्यक्ति अपने आप को संन्यास आश्रम में प्रवेश कराना चाहता है। संन्यास आश्रम में इसलिए प्रवेश करता है क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मोक्ष इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि बार बार जन्म लेने के चक्कर से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। ये सारी चीज़ें एक तरह से कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। इसके अलावा नैतिक गुणों का विकास, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति अच्छे से अच्छे के बारे में सोचता है, अच्छी बातें करता है, अच्छी बातें सिखाता है, अच्छे बर्ताव करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति कहलाता है, अच्छा पद प्राप्त कर सकता है, उसको सब लोग पूछते हैं। इस तरह से व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास भी कर्म के सिद्धांत के जरिए होता है। इसके साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। व्यक्ति को जो मानसिक संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि जो मिलती है वो कर्म के सिद्धांत के कारण मिलती है। अगर हमको छोटे घर में जन्म मिला है, कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करते रहो, अपने कुल के हिसाब से काम करते रहो,
तो निश्चित रूप से एक न एक दिन तुमको सफलता मिलेगी। इस बार पढ़ाई की 60% नंबर आए और अच्छी पढ़ाई करोगे तो 70% नंबर मिलेंगे। भले ही दूसरे को नकल करके ज़्यादा नंबर मिल गए हों, लेकिन एक न एक दिन वो असफल होगा, तुम सफल होगे, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कर्म कर रहे हो। इस तरह की मानसिक संतुष्टि मिलती है और इसमें कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक तरह से व्यवस्थित समाज के निर्माण में भी कर्म का सिद्धांत है। समाज व्यवस्था सही ढंग से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कर्म। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने एक तरह से पद के हिसाब से सही ढंग से काम करता रहे, चाहे वो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, एक ऑफिसर है, एक टीचर है, मतलब जो भी जिस रूप में है व्यक्ति, या जो भी जिस संस्था में है, वो व्यक्ति सही ढंग से काम करता रहे तो निश्चित रूप से उससे समाज व्यवस्थित ढंग से चलता है। अगर हम परिवार में देखते हैं, सब लोग सकारात्मक दृष्टि से सही ढंग से काम करते हैं तो परिवार एक तरह से सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। ये सारे मिलके एक तरह से समाज को व्यवस्थित करते हैं। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को संघर्ष कम करने में सहायक है, यानी व्यक्ति संघर्ष कम करता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मुझको फल नहीं मिल रहा, दूसरे को खराब करके कर्म करके भी फल अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसको पता है एक न दिन वो असफल होगा। अगर वो मान लीजिए रिश्वत का पैसे लेके बड़ा बन रहा है, एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा, एक न एक दिन उसको परेशानी होगी, और इस आधार पर वो संघर्ष को कम करने में एक तरह से कम करने का प्रयास करता है। एक तरह से यहाँ पर समाज कल्याण का जो दृष्टिकोण है वो भी दिखाई पड़ता है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को समाज के कल्याण की तरफ प्रेरित करता है, लोग की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, लोगों का कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है, लोग की मदद करने की तरफ प्रेरित करता है, यानी समाज के डेवलपमेंट की तरफ प्रेरित करता है। एक तरह से कर्म का सिद्धांत समाज के लिए उचित तरह की व्यवस्था है। ये सब बातें सही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कर्म के सिद्धांत में कुछ दोष भी हैं। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म से जोड़ा गया है। कर्म और पुनर्जन्म, अब किसी ने पुनर्जन्म, पिछला जन्म देखा है या नहीं देखा है, ये बातें कही जाती है। इस आधार पर लगातार व्यक्ति जब कर्म करता है तो कई बार ये सोचने लगता है पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किया, अगर हम इस जन्म में कुछ कितना भी अच्छा कर लें तो हमको बदलाव नहीं हो सकता। इस तरह से व्यक्ति एक तरह से भाग्यवादिता पर जोर देने लगता है। अब हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। इस आधार पर बहुत से व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का जो संबंध बार बार उस चीज़ को ज़्यादा कहा गया है, ये चीज़ उचित नहीं है। एक तरह से पुरुषार्थ का भी विरोधी कई बार कहा गया है कि कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो दृष्टिकोण यहाँ पर गया है, एक तरह से वैसे तो उचित है, लेकिन कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि तुमको जो इस जन्म मिला है उसमें तुम कितने भी अच्छे धर्म के रास्ते पे चलो, कितने भी अच्छे पैसा कमाने के सकारात्मक रास्ते पे चलो, तुमको एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति आसानी से नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं। और ये बातें सारी लगातार कही जाती हैं, जिसके कारण वो पुरुषार्थ का विरोधी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये निम्न जातियों का एक तरह से इसमें शोषण भी है। कर्म के सिद्धांत में ये बातें कही जाती हैं, तुमने पिछले जन्मों में बहुत बुरे कर्म किए हुए, इसलिए तुमको इस छोटी जाति में जन्म मिला, शूद्र वर्ण में स्थान मिला, वैश्य वर्ण में स्थान मिला। इसलिए ये बातें कह के उच्च वर्ग के लोग, उच्च जातियों के लोग उनको निम्न जातियों का, निम्न वर्णों का लगातार शोषण करते आए हैं। और यही कारण है कि इस शोषण के कारण समाज में अव्यवस्था फैलती है। इसके बाद बात करी जाती है निष्काम कर्म की। जैसे कि अनेक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि फल की इच्छा के बगैर कर्म करते रहो। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझको मिलना चाहिए, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ तो मुझको रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो मुझको कुछ पैसा मिलना चाहिए, मैं समाज का कल्याण कर रहा हूँ, सोशल वर्कर कर रहा हूँ, इसके एवज में मुझको मेरी फ़ोटो छपनी चाहिए, मुझको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है उस फल की इच्छा के बगैर कर्म करते रहो। मनुष्य तो एक साधारण प्राणी है, वो भगवान नहीं है।
वो ईश्वर नहीं है। ऐसे में वो फल की इच्छा के बगैर कर्म करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई सोशल वर्कर भी है तो सोशल वर्कर इसलिए कर्म करता है, इसलिए गरीबों की मदद करता है, इसलिए सबों के बारे में सोचता है क्योंकि वो अवार्ड चाहता है, वो अपना नाम चाहता है, भले ही पैसा नहीं चाहता, वो नोबेल प्राइज चाहता है, वो भारत रत्न चाहता है। लेकिन अगर वो सोचा जाए कि सबका के बारे में सोशल वर्क करने के बाद भी वो कहे कि मुझको अवार्ड नहीं चाहिए, मुझको नाम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं सोच सकता है कि उसको 50% 60% से कम नंबर मिले। वो चाहता है कि उसको 60, वो मेहनत इसलिए कर रहा है कि उसको 60% मिले। वो कंपटीशन इसलिए देता है कि कंपटीशन में वो सफल हो और सफल होकर अच्छी नौकरी प्राप्त हो। ऐसे में निष्काम कर्म की जो बात है वो बहुत अधिक उचित नहीं प्रतीत होती। इस तरह से जहाँ ये कर्म का सिद्धांत बहुत पॉजिटिव है, वहाँ पर यह निगेटिव भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ कर्म और भाग्य का जो दृष्टिकोण यहाँ पर कहा गया है, आर्थर कीथ ने कर्म के सिद्धांत को भाग्यवादी बना दिया है, यानी उसको भाग्य से जोड़ दिया है। इसके साथ साथ राधा कृष्णन ने यह भी कहा है कर्म का सिद्धांत मानव स्वतंत्रता का विरोधी है, लेकिन ध्यान देने पर इसकी वास्तविकता पता चलती है। ऊपरी रूप से तो यह लगता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में एक तरह से बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन जब इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं तब पता चलता है इसमें कुछ और भी है। क्योंकि व्यक्ति भले ही फल की इच्छा के बगैर कर्म करता रहे, लेकिन उसको पता है अगर वो अच्छा कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होगा। चाहे वो बिजनेसमैन हो, अगर वो नियमों के हिसाब से निरंतर कर्म करता रहेगा, अच्छा कर्म करेगा, उद्योग करेगा, तो निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे में व्यक्ति सकारात्मक कार्य को करता रहे, अच्छे कार्य को करता रहे, समाज का कल्याण करता रहे, समाज के बारे में सोचता रहे, तो निश्चित रूप से उसको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। उस आधार पर कर्म का सिद्धांत समाज के लिए बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण लेके चलता है। वर्तमान समय में, वर्तमान माहौल में भी हम ये कह सकते हैं कि कर्म के हिसाब से जो देश अच्छे कर्म करते हैं उसका फल अच्छा मिलता है। जो देश अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो उनको अनेक तरह के कष्टों को भोगना पड़ेगा।